रेडी स्टार्ट। महोदय, भारत जितना आत्मनिर्भर बनेगा और वह जितना सामर्थ्यवान होगा उतना ही वह मानव जाति के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकेगा। इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम आत्मनिर्भर भारत के इस विचार को बल दें। यह हम मानकर चलें कि यह किसी शासन व्यवस्था का विचार नहीं है। आज हिंदुस्तान के हर कोने में लोकल फॉर वोकल सुनाई दे रहा है। यह आत्मगौरव का भाव आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत काम आ रहा है। मुझे विश्वास है कि हम सबकी सोच, हमारी नीतियाँ, हमारे निर्णय भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो भी आवश्यक बदलाव हो उस बदलाव की ओर होने चाहिए। इस चर्चा के अंदर करीब करीब सभी माननीय सदस्यों ने कोरोना की चर्चा की है। हमारे लिए संतोष का विषय है, गर्व का विषय है कि कोरोना के कारण जितनी बड़ी मुसीबत आई, विश्व के बड़े बड़े देश कोरोना के सामने घुटने टेक चुके थे। ऐसे में 130 करोड़ देशवासियों का अनुशासन, उनके समर्पण ने आज हमें बचा कर रखा है। इसका गौरवगान हमें करना चाहिए। भारत की पहचान बनाने के लिए यह भी एक अवसर है। हम अपने आप को कोसते रहकर कहें कि दुनिया हमें स्वीकार करे, यह कभी संभव नहीं होगा। हम घर में बैठकर अपनी कमियों के साथ जूझेंगे, कमियों को ठीक करने का प्रयास करेंगे, लेकिन विश्वास के साथ विश्व के सामने जाने का तजुर्बा भी रखेंगे। तब जाकर दुनिया हमें स्वीकार करेगी। अगर आप अपने बच्चे को घर में नहीं स्वीकार करते हैं और चाहेंगे कि मोहल्ले में बच्चे को स्वीकार किया जाए, तो क्या कोई स्वीकार करेगा? इसलिए हमें इस बात को करना चाहिए। श्रीमान मनीष तिवारी जी ने एक बात कही कि भगवान की कृपा है, कोरोना में हम बच गए। मैं इस बात से ज़रूर कुछ कहना चाहूँगा। यह भगवान की ही कृपा है जिसके कारण इतनी बड़ी दुनिया हिल गई, हम बच गए, क्योंकि वे डॉक्टर्स, वे नर्सेज भगवान का रूप बनकर आए। वे अपने छोटे छोटे बच्चों को शाम को घर लौटूंगा यह कहकर जाते थे और 15 दिनों तक लौट नहीं सकते थे। इसीलिए हम कोरोना से जीत पाए। जिस मरीज के पास कोई नहीं जा सकता था, मेरा सफाई कामगार वहाँ जाकर उसको साफ सुथरा रखने का प्रयास करता था। वह एम्बुलेंस चलाने वाला ड्राइवर पढ़ा लिखा नहीं था। उसे पता था कि मैं जिसे लेकर जा रहा हूँ वह कोरोना पॉजिटिव है।
हम उनकी जितनी भी प्रशंसा करेंगे, जितना हम गौरवगान करेंगे, हमारे भीतर भी एक नई ताकत पैदा होगी। ब्रह्म।